ये इंडिया वाले भी ना वही रटा रटाया राग। हड़प्पा सबसे पुरानी थी, हम सबसे महान थे। अबे थोड़ा तो शर्म करो, हकीकत जाननी है तो सुनो, जब तुम लोग मिट्टी के बर्तन बना रहे थे तब हम विदेशी घोड़े दौड़ाते हुए आए, तुम्हें तमीज सिखाई, तुम्हें वेद दिए, रथ दिए। तुम तो बस एक फेल्ड सिविलाइजेशन थे जिसे हमने अपग्रेड किया। अपना डीएनए चेक कराओ, उसमें हमारे पूर्वजों का स्टेप जीन मिलेगा। तुम देख माइग्रेंट हो, बस थोड़ा जल्दी आ गए थे। ओ अंग्रेज, सिगार का धुआं दिमाग में तो नहीं चढ़ गया? तेरी थ्योरी सुनकर मुझे अपनी बेकरी का वो सड़ा हुआ मैदा याद आ गया जो कल ही कूड़ेदान में फेंका था। तूने जो फैक्ट्स फेंके हैं ना, उनमें उतनी सच्चाई है जितने एक हेल्थ ड्रिंक्स के डब्बे में विटामिन की होती है। देता हूं तेरी सारी बातों का जवाब, टिका के बैठ, भागना मत। 1500 बीसी में हम आए थे और तुमने हमें अपग्रेड किया था। हाँ यस। हमें राखी गढ़ी में 4500 साल पुराना, बोले तो 2500 बीसी के आसपास का एक कंकाल मिला है। खबर पता भी है कि नहीं? तो क्या? उसका डीएनए टेस्ट कराया तो पता है क्या निकला? तुम्हारा वो सो कॉल्ड स्टेपी जीन गायब था। नील बटा सन्नाटा, 0%। अगर तुम 1500 बीसी में आए और हम तुम्हारी औलाद हैं, तो उस 2500 बीसी वाली दादी का डीएनए आज के हम इंडियन से कैसे मैच करता है बे? मतलब साफ है, हमारी जड़ें यहीं की मिट्टी की हैं बेटा। हम तब से यहां थे जब तुम्हारे पूर्वज शायद ये डिसीजन भी नहीं ले पाए थे कि गुफा से बाहर निकला जाए कि नहीं। और सुन, वो रथ जिस पे बैठ के तू इतना चिल्ला रहा है ना बेटा, रथ को 5वें गियर में डाल और जरा सिनोली का चक्कर लगा करा। वहां तांबे से सजा हुआ फाइटर रथ, ये तेरा लंडा पूछा नहीं, फाइटर रथ मिला है। और मजे की बात पता है क्या है? वो रथ उन लोगों के हैं जिनका डीएनए तुम्हारी थ्योरी से कोसों दूर है। मतलब जब तुम दुनिया को ये बता रहे थे कि इंडियन सिर्फ व्यापारी थे, तब हमारी लड़कियां रथ और तलवारें लेकर बॉर्डर पर खड़ी थी। तुम्हारी आर्यन इन्वेंजन वाली थ्योरी दरअसल एक घटिया स्क्रिप्ट थी जो शायद तुम लोगों ने इसलिए लिखी ताकि हमारे देश पर अपने कब्जे को सही ठहरा सको। डिवाइड एंड रूल तुम्हारा पुराना धंधा जो ठहरा। तो बहनों, भाइयों, मित्रगणों, सज्जनों, आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या माजरा है, ये हड़प्पा, ये राखी गढ़ी, ये डीएनए, आखिर ये कंट्रोवर्सी क्या है और इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो यार, सीधा सा मुद्दा है। दुनिया जानती है और मानती है कि हड़प्पा सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन दुनिया की सबसे पुरानी और एडवांस सभ्यताओं में से एक थी। जब दुनिया के बाकी हिस्सों में लोग जंगलों में भटक रहे थे, हमारे पूर्वज पक्की ईंटों के शहर बना रहे थे, ड्रेनेज सिस्टम सेट कर रखा था, 7 समंदर पार व्यापार कर रहे थे। लेकिन यहीं से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। कुछ लोग हैं इस डॉगमा जैसे विदेशी इतिहासकार जो एक थ्योरी लेकर आए जिन्होंने हमारी जड़ें ही काट दी। उन्होंने कहा हड़प्पा वाले तो कोई और थे, तुम लोग यानी कि हम तो बाहर से आए हुए आक्रमणकारी हैं जिन्होंने हड़प्पा वालों को मारा, हड़प्पा सभ्यता को खत्म किया और यहाँ कब्जा कर लिया और हमें अपने ही घर में किराएदार बना दिया। ये कंट्रोवर्सी इसलिए जरूरी है क्योंकि हम ये मान ले कि हम विदेशी हैं। अगर हम ऐसा कर लें तो हमारी तो इस जमीन पर दावेदारी ही खत्म हो जाती है, हमारी हजारों साल की विरासत उधार की हो जाती है। लेकिन साइंस ने अब इस झूठ के गुब्बारे में राखी गढ़ी की सुई चुभो दी और सब खत्म। चलिए मैं आपको समझाता हूं वो लॉजिक जो शायद आपको कोई और नहीं समझाएगा। लॉजिक नंबर 1, बहनों, भाइयों, मित्रगणों, सज्जनों, अगर हम बाहर से आए होते तो हमारे डीएनए और हड़प्पा वालों के डीएनए में जमीन आसमान का फर्क होता नहीं। लेकिन राखी गढ़ी के उस 4500 साल पुराने कंकाल से पता चला ये कंकाल लगभग 5000 साल से भी ज्यादा पुराना है। बाकायदा डीएनए इसका कराया गया है कि उस समय के लोगों का डीएनए हमारे आज के इंडियन से मैच करता है, भले ही वो इंडियन नॉर्थ के हों या साउथ के। अब जरा सोचो, अगर हम आक्रमणकारी होते और हमने हड़प्पा को जड़ से बर्बाद कर दिया होता तो हमारा डीएनए उनसे मैच कैसे करता? लॉजिक ये कहता है कि या तो हड़प्पा वाले कहीं गए नहीं या फिर हम ही वो हड़प्पा वाले हैं जो समय के साथ थोड़ा बदल गए। बाय ऑल मींस हम आक्रमणकारी, बोले तो विदेशी नहीं, हम यहीं के वारिस हैं। लॉजिक नंबर 2, घोड़े, रथ और वो 1500 बीसी वाली झूठी डेट जिसका पर्दाफाश हमारी सिनोली में हुई खुदाई ने कर दिया। ये लोग कहते हैं कि ये 1500 बीसी में रथ लेकर आए थे। अच्छा जी, तो सिनोली में वो 2000 बीसी वाले रथ कहां से आ गए बे? आसमान से टपक लिए? यहां भी एक तगड़ा लॉजिक है दोस्तों, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। अगर 1500 बीसी से पहले ही यहां पर रथ मौजूद थे तो इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि हड़प्पा और वैदिक सभ्यता दो अलग अलग संस्कृति नहीं बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू थे। हड़प्पा उनका व्यापारिक चेहरा था, बिजनेस क्लास,
जहां व्यापार होता था, बंदरगाह होते थे, और सिनोली, हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र वाला चेहरा, बोले तो मार्शल फेस, योद्धा वाला चेहरा। अब असली धमाका सुनो। दुनिया पूछती है, शायद आप लोगों के दिमाग में भी आया होगा कि बैकर भाई फिर महाभारत कहां गई। दोस्तों जरा दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। अगर सिनोली के रथ 2000 बीसी के हैं और वहां की खुदाई के अनुसार वहां के योद्धाओं के पास वैसी ही तलवारें थी जो हमारे महाकाव्यों में वर्णित है, तो इसका इशारा किधर है? महाभारत और हड़प्पा दरअसल पैरेलल में चल रही थी। ओ बेटा बैठ जा, कातिया। जी हाँ, एक तरफ लोथल और धौलावीरों में जहाजों से माल बाहर जा रहा था। ठीक उसी समय हस्तिनापुर और कुरुक्षेत्र के मैदानों में योद्धा अपने सीमाओं की सुरक्षा कर रहे थे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आज मुंबई में शेयर बाजार चल रहा हो और दूसरी तरफ बॉर्डर पर फौज खड़ी हो। इसका यह मतलब कहां से निकला कि मुंबई और बॉर्डर दो अलग अलग जमाने हैं? नहीं ना। तो हड़प्पा और महाभारत काल के एक ही समय होने से इनकार क्यों किया जा रहा है? कुछ डेढ़ शाणे विदेशियों ने जानबूझकर अपना उल्लू सीधा करने के लिए महाभारत को 900 बीसी में धकेल दिया और हड़प्पा को 2500 बीसी के आसपास अटका दिया, ताकि बीच के ये 1500 साल एक ऐसा खड्डा बन जाए जहां ये अपनी विदेशी थ्योरी फिट कर सके। लेकिन सिनोली ने उस गड्ढे को भर दिया। भाई, महाभारत कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, उस समय की हकीकत है, जब हम उस समय की दुनिया के सबसे एडवांस्ड और ताकतवर लोग थे। सोचिए, अगर सरस्वती नदी के सूखने से हड़प्पा का पतन हुआ तो वही सरस्वती तो महाभारत में जीवनदायिनी कही गई है। ये कोई इत्तेफाक थोड़ी ना है, ये एक ही इतिहास के दो अलग अलग पन्ने हैं जिन्हें इन और इन जैसे और लोगों ने फाड़कर अलग अलग करने की कोशिश की है। लेकिन अब और नहीं, अब हमें पता है कि हम सिर्फ व्यापारी नहीं थे जिन्हें सिर्फ व्यापार करना आता था, हम योद्धा भी थे जिन्हें अपनी सीमाओं की सुरक्षा करनी भी आती थी। बेकर भाई, फिर वो स्टेपीजीनम इंडियन में कहां से आया जो ये डोगमा कह रहा था? हाँ, ये तो मुझे भी जानना है। हाँ बताओ ना। भाई, भारत कभी एक बंद कमरा नहीं था, दुनिया की सबसे बड़ी रिच सिविलाइजेशन थी, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा ना। हिस्ट्री पढ़ी है, हजारों सालों से ईरानी, यूनानी, शक, हुण और सेंट्रल एशिया से लोग, अफगान, मुगल और ये भी तो डोगमा के पूर्वज, ये गोरे भी तो आए थे। हमें सिविलाइज बनाने थोड़ी ना आए थे, ये माल चाहिए था इनको, माल। इनकी भी तो लार टपकी थी हमारे खजानों पर। दोस्तों, जब दो संस्कृतियां मिलती हैं तो जीन का आदान प्रदान होता है, एक स्वाभाविक सी बात है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ओरिजिनल मालिक ही बदल लिया। अगर मैं एक कप दूध में 1 चम्मच चीनी डाल दूं तो क्या वो कप चीनी का हो जाएगा? रहेगा तो वो दूध ही ना, बस थोड़ा मीठा हो जाएगा। वैसे कुछ लोग बाहर से आए, घुले मिले और आज के इंडियन का डीएनए तैयार हुआ। आज के इस समय में क्या डीएनए की ऐसी मिक्सिंग नहीं हो रही? क्यों, गलत कह रहा हूं भाई साहब? तो दोस्तों, लब्बो लुबाब बोले तो कंक्लूजन ये है कि आपको, मुझे और हम बाकी भारतीयों को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जीने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये जो कंट्रोवर्सी खड़ी की गई बस इसलिए ताकि हम अपनी पहचान भूल जाएं। लेकिन साइंस, राखीगढ़ी का डीएनए, सिनोली के रथ चीख चीख कर कह रहे हैं कि तुम इसी मिट्टी के हो बेटा। अभी और भी रिसर्च चल रही है, पता नहीं क्या क्या सामने निकल कर आएगा। इनका तो काम ही ये रहा है कि जब बात ना बने तो आपस में लड़ा दो। अब बतावे, तेरी सड़ी हुई थ्योरी का अंतिम संस्कार इधर ही करूं या तुझे काबुल छोड़कर आऊं? अरे टमाटा, जाने दे इसको। और डोगमा, तू अपनी ये विदेशी बीड़ी और ये रॉयल किताबें भी साथ लेकर जाना। सुना है सर्दी बहुत होती है तुम्हारे यहाँ, ताप लियो, इस बार सर्दियों में जला लियो, काम आएंगी। किधर जा रहा है बे? ये भी बड़ी अजीब सी चीज है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इस अजीब सी चीज पर भी कई सारे वीडियो हैं हमारे दूसरे चैनल मिस्टर इंडियन बैकर पर जाकर देखिएगा। और ये वीडियो भी अगर अच्छा लगा हो तो क्या करना चाहिए आपको, ये बताने की आवश्यकता नहीं है, जस्ट डू इट। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दरबार खलास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।